नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको भी अपने कुलदेवी के बारे में नहीं पता है, या वो आपसे नाराज़ है, या आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं, या संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, ये लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो बना हुआ है, सुख शांति नहीं है, तो आपको वो बिल्कुल आपका जो काम धंधा है वो ठप पड़ा है, या आपने किसी पंडित को दिखाया है, आपकी कुलदेवी आपसे नाराज़ है। तो आज मैं आपको मात्र 5 मिनट का एक उपाय बताऊंगी। उस उपाय को करने के बाद अगर आपको नहीं पता है कि आपकी घर की कुलदेवी कौन है, तो स्वप्न के माध्यम से वो कुलदेवी आपको दर्शन ज़रूर देंगी और बताएंगी। उनका मंदिर आपको दिखेगा स्वप्न के माध्यम से, उनकी मूर्ति दिखेगी, वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। और साथ ही अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी। आपके घर में जो समस्त जो संकट है, जो दुख है, या फिर दरिद्रता है, उसका नाश करेंगी। अधिक लोग ये गलती करते हैं कि वो जगह जगह चौकियों पर भटकते हैं। वो दीपक जलाते हैं, एक दीपक जला दिया, 2 दीपक जला दिए, 3 दीपक जला दिए, और वो दीपक कभी ना कभी बुझ जाता है। अगर वो दीपक की जगह सूर्य को स्थान दें तो भगवान सूर्य यानी कि कुलदेवी, जो कभी भी बुझने वाली नहीं है, वो सदा ही आपके घर परिवार को प्रकाशित करती है। ऐसा रूप होता है कुलदेवी का। तो आप भगवान सूर्य के समान अपनी कुलदेवी को स्थापित कीजिए और आपके घर में सदैव प्रकाश रहेगा। समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। कुलदेवी का जो महत्व है वो इतना है कि अगर कुलदेवी चाहे तो कोई भी देवी देवता बाहर का कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा आपके घर में। और अगर कुलदेवी चाहे जो चाहे तो वो बड़े से बड़े भूत प्रेत का भी प्रवेश आपके घर में करा सकती हैं, अगर वो आपसे नाराज़ है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कुलदेवी का ही खेल होता है। सब कुलदेवी के हाथ में ही होता है, क्योंकि कुलदेवी पीढ़ियों से हमारे घर में पूछती चली आ रही हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो माता पिता आपके जो हैं आपको सुख नहीं दे सकते। माता पिता की कृपा आप पर नहीं होगी। उसी प्रकार से कुलदेवी हमारे माता पिता की तरह ही होती है। वो बहुत जल्दी मान भी जाती है और बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती है, रुष्ट भी हो जाती है। जब आप अपने घर की कुलदेवी को मनाना शुरू करते हैं तो वो हर प्रकार से आपका पालन पोषण करती है, हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है। अगर आपकी कुलदेवी का सुरक्षा चक्र जो है वो हट जाता है तो आपके घर से आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। वो बीमारियां आपके घर छोड़ने का नाम नहीं लेती। काम धंधा आपका कम होने लगता है, बंद हो जाता है, या फिर इस प्रकार की समस्याएं घर में आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या करना है, 5 मिनट का ये उपाय करना है। इस उपाय से आपके घर की जो कुलदेवी है वो आपको दर्शन देंगी। मात्र और मात्र 5 मिनट, सिर्फ 1 दिन का आपको ये करना है, और 11 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके घर की जो कुलदेवी है वो आपको दर्शन देंगी। वो आपको मूर्ति के रूप में, या फिर किसी तस्वीर के रूप में, या एक मंदिर के रूप में दिखाई देंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी माता के रूप में भी आपको दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से कुलदेवी आपको
दर्शन देती हैं स्वप्न के माध्यम से। तो अब इस उपाय आपको ये उपाय करना कैसे है और आपको इस उपाय में क्या करना है या क्या सामग्री चाहिए। तो छोटी छोटी सामग्री आपको चाहिए। सबसे पहले एक लाल कपड़ा आपको चाहिए होगा, सफ़ेद चंदन का पाउडर चाहिए होगा जो कि किसी भी पूजा की दुकान पर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। एक आपको हल्दी की गांठ चाहिए, साबुत हल्दी की। एक छोटा सा कोयला लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लोबान का लेना है और एक लाल धागा चाहिए। तो एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि एक लाल कपड़ा चाहिए, सफ़ेद चंदन का पाउडर, एक हल्दी की गांठ, एक कोयला, एक छोटा सा लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा। तो ये छोटी सी सामग्री आपको चाहिए। फिर आपको एक प्लेट में ये सारी सामग्री रख लेनी है। आपको आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके अंदर आपको खड़े होना है। तो उसमें आपको ऐसे खड़े होना है कि जो आपका मेन दरवाज़ा है उससे आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो खड़े तो अंदर ही होना है, लेकिन आपका जो मुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और आपको इस सामग्री को उस लाल कपड़े में रखना है और उसकी एक पोटली सी बना लेनी है। और पोटली बना के और जो मतलब जो सामग्री है वो उसकी वो लाल कपड़े में रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है। उसके बाद उसे ऊपर से लाल धागे से आपको बांध देना है और पोटली अपने हाथ में लेकर अपने माथे से इसको लगाना है और अपनी कुलदेवी का आह्वान करना है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है या फिर आपकी कुलदेवी कौन है, तो आपको बोलना है कि मेरे घर की कुलदेवी जो भी है, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मैं आपका आह्वान करती हूँ या फिर करता हूँ। कृपया करके हमसे प्रसन्न हो, हमारे घर में विराजमान हो और हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। इस प्रकार से 3 बार आपको बोलना है और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी है आपके लिए और बोलना है कि आपके लिए आसन लगाया है, कृपया करके मेरे घर में पधारिए। इस तरीके से आपको बोलना है। उसके बाद आपको मेन दरवाजे के अंदर की तरफ उस पोटली को बांध देना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और फिर आपको देसी घी का दीपक जलाना है, धूप जलानी है और अपने घर की कुलदेवी का नाम और अपने घर की कुलदेवी का, तो इसी प्रकार से आपको सुबह शाम दीपक जलाना है और कुलदेवी का जो भी भोग है आप दे रहे हैं या फिर जो भी भोग आपसे बन पा रहा है वो आपको लगाना है। भोग लगाने के बाद उसमें से प्रसाद के रूप में आपको खुद भी ग्रहण करना है थोड़ा सा। तो इस प्रकार जब ये उपाय करेंगे तो मात्र 11 दिन में आपकी कुलदेवी आपको दर्शन ज़रूर देंगी स्वप्न के माध्यम से। और कहा जाता है कि घर की कुलदेवी का वास आपके मेन दरवाजे पर होता है, जिसको गर्भवत माता भी कहते हैं। ये तो आपने गर्भवत माता का नाम आपने सुना होगा। तो गर्भवत माता जो होती है वो घर के मेन चौखट पर उनका वास होता है, जिसको घर की कुलदेवी कहा जाता है। और माता लक्ष्मी का भी वास उसी चौखट पर होता है। तो दोस्तों ये उपाय करिए और उनका सुबह शाम आप दीपक जलाइए, उनका भोग लगाइए और उनका मान सम्मान कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। कुलदेवी आपको दर्शन देंगी स्वप्न के माध्यम से और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं आपके बिगड़े बनने काम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों
आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।